आपको भी नोटिस मिला है? कहाँ जाइएगा? घर टूटेगा तब जाएंगे कहाँ? सम्राट चौधरी के घरे जाएंगे। घर टूटेगा तो सम्राट चौधरी घर जाइएगा? हाँ बोलेंगे रोवेंगे नहीं सर, एक दिन खाते हैं या जगते हैं कि घर टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे। बेटी ले है, पोती ऐसी है ना, सबको लेके कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या बेटी का इज्जत जाएगा? तो ऐसा रही के क्या करेंगे सर? जब बुलडोजर आएगा तो घर में बंद हो जाएंगे, सब घर ही चल जाएगा तो हम लोग भी चल जाएंगे। आप रो रहे हैं काला? घर टूटेगा तो नहीं रोएंगे। आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, आप गंगा जी में कूद जाइएगा? हाँ हाँ हाँ, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहना है। यहाँ बनेगा समाधि सबका, और क्या होगा? यही ना होगा अब। यहाँ पे समाधि बनेगा? हाँ, सम्राट के समझदारी रहता तो ये सब नहीं करते हैं। आप लोग नहीं हटिएगा यहाँ से? हटेंगे, उसको हम कोई मारता है गोली पिस्तौल से, हम लोग ऐसा औजार से काटेंगे ना तो क्या पता भी नहीं चलेगा से कौन ये औजार चल रहा है। देखिए मैं पटना के हिरन शाह घाट पे हूँ और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं 16 अगस्त के बाद है जो आपको नज़र नहीं आएगा। आज 12 तारीख है, यानी 4 तारीख के बाद है जो ये घर आपको नज़र नहीं आएगा। 15 अगस्त को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी चक्कर लगाएंगे और भारत माता की जय लगाएंगे, जय बोलेंगे। लेकिन 16 अगस्त के है जो इन लोगों के घरों के ऊपर है जो बुलडोजर चलेगा और इन लोगों के है जो घर तोड़ने के लिए है जो नोटिस है जो मिला है। बताइए ये लोग देखने से क्या लग रहा है? कोई अमीर है? इनके घर से कोई मंत्री बना है? इनके घर से कोई विधायक बना है? नहीं बना है। अगर बनता है तो इस घर पे घर तोड़ने के लिए है जो नोटिस नहीं आता, क्योंकि ये लोग गरीब हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं। हम यहाँ पे आए तो कोई बोल रहा है कि हम चाउमीन बेचते हैं, कोई बोलते हैं कि हम सब्जी बेचते हैं, कोई बोलते हैं कि हम मजदूरी करते हैं। तमाम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे हैं और इन लोगों को घर तोड़ने के लिए यहाँ पे नोटिस आया है। और ये महिला लोग हैं। देखिए चुनाव के टाइम में हमारा सरकार सबसे ज़्यादा महिला पे बात किया जाता है और ये महिला लोग रो रहे हैं, ये महिला लोग कलप रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम आपको वोट दिए थे क्योंकि आप महिला की बात करते हैं, हम आपको वोट दिए थे कि आप बिहार की बात करते हैं, हम आपको वोट दिए थे कि बिहार की विकास की बात करते हैं, लेकिन आप तो विकास की जगह पर विनाश कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन लोग जो मेहनत करके घर बनाए हैं, हर किसी का सपना होता है मेहनत करके घर बनाना, ज़िंदगी में कुछ करे या न करे घर ज़रूर बनावें। और ये लोग मेहनत करके यहाँ पे घर बनाए हैं और इनके ऊपर है जो घर तोड़ने के लिए नोटिस आया हुआ है। यहीं के हैं चाचा? आप नहीं हैं? अच्छा नहीं हैं, फिर भी इन लोगों के घर तोड़ने के लिए नोटिस आया है। कितना सही है? कई लोग कहाँ रहेगा? फिर घर तोड़ देगा तो फिर रहेगा कहाँ? सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, उसका मुआवजा दे, घर तोड़े। और सरकार उसका मुआवजा दे, घर तोड़े, उसको रहने के लिए व्यवस्था देगा तब ना हटेगा। ये लोग बाल बच्चा लेके कहाँ जाएगा? चुनाव के टाइम में ये लोग हो जाते हैं बिहार के नागरिक हो जाते हैं, बिहार के जनता हो जाते हैं, बिहार के वोटर हो जाते हैं। ये लोग हैं जो वोट देके जब अपना नेता को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, सांसद के चुनते हैं, और जब इनके ऊपर आफत विपत आता है तो ना इनके आफत विपत में शामिल होने के लिए ना कोई विधायक आता है और ना कोई सांसद आता है, क्योंकि उनका घर है जो नहीं टूट रहा है। हम माननीय विधायक जी से विनती करते हैं, माननीय सांसद साहब से विनती करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से विनती करते हैं, आप 1 महीना नहीं, 1 सप्ताह नहीं, एक दिन आप खुले आसमान के नीचे है जो सो के देखिए, तब आपको पता चलेगा गरीब का दर्द क्या होता है। जिसके पास घर नहीं होता है उसका दर्द क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि इन लोगों के साथ हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? नहीं जी, गलत सही। आप रो रहे हैं काला? घर टूटेगा तो नहीं रोएंगे। घर जा रहे हैं तो भाई बहन मेरा इसी रहेगा, तो बाल बच्चा है छोटा छोटा सा। आपको भी नोटिस आया है? जी, मेरे भाभी को आया है, मेरे भाई को। एक घर आपका? देखिए ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? बोलेंगे रोवेंगे नहीं सर, एक दिन खाते हैं या जगते हैं कि घर टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे। बेटी ले है, पोती ऐसी है ना, सबको लेके कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या बेटी का इज्जत जाएगा? तो ऐसा रही के क्या करेंगे सर? जब बुलडोजर आएगा तो घर में बंद हो जाएंगे, सब घर ही चल जाएगा तो हम लोग भी चल जाएंगे। क्या कहिएगा सम्राट चौधरी से? क्या कहिएगा? कहेंगे कि हम लोग के मार दीजिए, घर जब ले रहे हैं तो रही के क्या करेंगे? कितना दिन से रह रहे थे? हम 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल के पहले 50 साल से रहते हैं, उसके बाद सरकार को नजर नहीं आया? नहीं आया। बालू रहती था जाइए नहीं करवाते रजिस्ट्री, अभी साल भर पहले रजिस्ट्री चालू था, इन्हें बंद हुआ है। आप कह रहे हैं कि मेरा जमीन है, जाइए से कहाँ गए थे? कान में तेल देके सुते हुए थे। आज हम लोग दुखड़ा मजदूरी करके बनाए हैं तो कह रहे हैं कि मेरा है, मेरा है। जाइए बंद करवा देते हैं रजिस्ट्री की। नहीं, मेरा जमीन है, नहीं होगा रजिस्ट्री। क्या करते हैं आप? हम जूठा धोते हैं। जूठा धोते हैं मतलब? दूसरा के घर में चौका बर्तन करके खाते हैं आप। मतलब
ये जो काम बता रहे हैं, ये दूसरा के घर में जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, किचन में काम करते हैं, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो जब खाते हैं तो उसका है जो ये थाली धोते हैं। हाँ और इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पे एक घर बनाए हैं, और भी घर तोड़ने के लिए सरकार है जो 16 तारीख को बुलडोजर भेज रहा है। भेज रहा है तो हम क्या करेंगे? नहीं एक दिन जाएंगे तो पैसा काट लेता है, तो क्या करेंगे? भूखे ना मरेंगे? और वो भूखे में रहते हैं तो अपना आके दरवाजा पर रहते हैं, घर में रहते हैं, और वो सरकार घर तोड़ रहे हैं, तो कहाँ रहेंगे? कहाँ रोड रहेंगे? पर रहेंगे। रोड पे रहेंगे। और देखिए, ये सब जो लड़का है, ये सब लड़का के भविष्य के, ये सब लड़का के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग घर बना लिए, इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ काम है कमाना और अपना बच्चा का भविष्य बनाना। लेकिन अब अपना बच्चा का भविष्य नहीं बनाएंगे। जो ये घर बनाए थे, सरकार घर तोड़ेगा और फिर ये अपना घर ही बनाएंगे, और बच्चा का भविष्य है जो ऐसे ही बर्बाद होते रहेगा। इस बच्चा का भविष्य ऐसे ही बर्बाद होते रहेगा। जो बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा जमा किए थे, अब उस पैसा से तो ये लोग अब फिर घर बनाएंगे। बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग, बिहार के जनता? बताइए, ये आपका घर है? हाँ हाँ सर, मेरे घर है सर। आपको भी नोटिस मिला है? हाँ मिला है नोटिस। कहाँ जाइएगा? अब घर कहाँ टूटेगा जाएंगे? घर टूटेगा तो कहाँ जाएंगे? बस यहाँ जाएंगे गंगा जी है। जब घरे टूटेगा तो बाल बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? बस सामने है ये है, जब घर टूटेगा तो आदमी भी जाएगा। क्या सामने है? गंगा जी है ना, हाँ। तो वही में चल जाएगा। किसको दुहारी जाएगा बैठने के लिए? कौन बैठाएगा ये महंगाई के जमाना में? आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, आप गंगा जी में कूद जाइएगा? हाँ हाँ हाँ, क्या करेंगे? ये तो गलत चीज़ ना है। तो गलत अब क्या करें? अब सम्राट के सूझ ही रहा है तो क्या करें हम लोग? सम्राट के समझदारी रहता तो ये सब नहीं करते। बाकी समझदार सम्राट कुर्सी पर बैठ लिए हैं, इतना हलचल मचा के धैले हैं। सबके मुंह में फेफड़ी पड़ल है, कोई के हंसता चेहरा नहीं है। खाना वाना सही से खा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं का क्या खाएगा? सब घर कितना मेहनत से घर बनाया है, इधर उधर घूम रहा है, क्या खाएगा खाना? कितना इसमें रूम है? 2 रूम है, 2 ऊपर है करकट के। इसी में रहते हैं? हाँ, कितने लोग? हम 10 लोग हैं। 10 लोग? हाँ 10 लोग हैं। 2 रूम नीचे, 2 रूम ऊपर, हाँ। और रहते हैं 10 लोग। बस हाँ, वो भी घर तोड़ा जा रहा है। बस वो भी घर तोड़ा जा रहा है, तो कौन ले जाएगा? कहाँ हम लोग जाएंगे? तो बताइए, घर में बैठे हमारे सिस्टम, हमारे सरकार सिर्फ चुनाव के टाइम में है जो गरीब की बात करता है, चुनाव के टाइम में है जो बिहार की विकास की बात करता है। और बताइए, ये लोग 4 कमरा में है जो 10 लोग रहते हैं, मेहनत करके, मजदूरी करके, चौमीन बेच के, सब्जी बेच के, झाड़ू पोछा लगा कर लोग घर बनाए हैं। वो भी घरों पर है जो नोटिस आया है, और उस भी घरों पर है जो बुलडोजर चलेगा 16 अगस्त को। बताइए, अगर ये लोग गलत तरीका से रह रहे थे तो ये ढलाई क्यों किए? ये ढलाई क्यों किए? ढलाई करना क्या जरूरी था? जब ये लोग गलत जगह पर रह रहे थे तो एक घर वाला, ये जो नगर निगम के जो टैक्स पे करते हैं, एक क्यों अब साटे इनके घर पे? क्यों टैक्स लिए? इनके ऊपर आपको कार्रवाई करना चाहिए था। जब 50 साल पहले से लोग रह रहे थे, बिजली बिल का मीटर है, ये कौन लगाया? सरकार लगाया। क्यों लगाया जब ये लोग गलत तरीका से रह रहा था? ये देखिए, यहाँ पे दिखाइए, बिजली का खंबा है, ये आप क्यों यहाँ पे गड़वाए जब ये लोग गलत तरीका से यहाँ पे रह रहे हैं? तब आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए था। आप तो यहाँ पे विकास किए कि हम जो बिहार के जनता है उनको हम विकास करते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे विकास करके फिर लोग विनाश कर दे रहे हैं। गलत चीज़ है। कितना दिन से रह रहे हैं आप? हम लोग तो यहाँ से 60 साल से ऊपर हो गया हम लोग के। आपको भी नोटिस मिला है? हाँ, हम लोग को भी मिला है। तो नोटिस मिला तो हम लोग के केवाला में जैसे दादाजी लिखवाए थे तो 110 थाना है, और ये नोटिस भेज रही है 169 और 70 थाना। और रहने का कहीं कोई ठिकाना है? नहीं, यही है। कोई ठिकाना नहीं? नहीं, हम लोग का कहाँ रहेगा, यहीं पे है। कोई ठिकाना नहीं। जो ठिकाना है उसके ऊपर भी है जो बुलडोजर चल रहा है ना? यस। कोई नेता उता आया है मिलने? कोई नहीं आया है, खाली कोई आए नहीं की नहीं, कोई नेता नहीं। कोई नहीं? विधायक सांसद कोई नहीं? कोई नहीं। आपका कोई जात के समाज सेवक? ये वो खाली अगला बार 2 दिन पहले यहाँ से हम लोग रैली निकाले थे, तो बलराम चौधरी हैं गोलहट्टा के पार्षद, वो बस थे बस। अच्छा, आपका कोई जात के समाज सेवक आया है? ना, कोई नहीं। जात के नाम पर वोट देते हैं? हाँ, आप देते हैं पर देते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर जब विपत आएगा तो कोई यहाँ पे साथ देने नहीं आएगा। आप यहीं के भी है? आप लोग यहीं के नहीं हैं? चलिए, इस तरह का यहाँ पे है जो माहौल है, और कुछ लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों से जाने का प्रयास करेंगे। आपको भी नोटिस मिला है? हाँ, मेरा भी मिला। हाँ? मेरा भी मिला। कहाँ जाइएगा चाची? कहाँ जाएंगे? घर छोड़ के बाल बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? जैसे छोटा छोटा सा बाल बच्चा है, आदमी गरीब से पाई करके तो घर बना लिए। अब हाय कुछ आस्था है ये, तो कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेके? बताइए। कोई जगह नहीं है रहने का? कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। पति की भी तबीयत खराब है, चीनी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, वो भी कमाने में, बाल बच्चा है, पढ़े लिखे वाला बाल बच्चा, उनको भी बेटी है एगो, जवान बेटी के लेकर आप शादी ब्याह करते हैं कि क्या करेंगे बाल बच्चा के लेकर?
बताइए इन लोगों का है जो बाल बच्चा के पढ़ाएंगे कि ये लोग अपना घर बनाएंगे, इस तरह का यहाँ पे है जो माहौल बना हुआ है। देखिए ये महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। कितना दिन से रह रहे हैं चाची यहाँ पे? यहाँ तो हम लोग रह रहे ज़्यादा दिन से है। लेकिन घर बना रहे थे 5 साल हो गया है। जमीन लेके? हाँ, जमीन लेकर के। जमीन खरीद कर घर बनाए हैं? हाँ। कितना लागत लगे बनाने में? लागत बहुत लग गया है, वो बच्चा सब बतावेगा। कितना? हमको याद नहीं है। हमको लगता है कम से कम 20 लाख। हाँ, बेचिए। 20 लाख रुपया। कहाँ जाइएगा आप? अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहना है। यहाँ बनेगा समाधि सबका। और क्या होगा? यही ना होगा अब। यहाँ पे समाधि बनेगा? हाँ। यहाँ पे बुलडोजर चलेगा ना? हाँ, चलेगा तो। सरकार से कैसे लड़िएगा, पुलिस प्रशासन से? जब हम कहाँ से लड़ेंगे? हम लोग को ताकत है लड़ने का। सरकार से हम लोग लड़ सकते हैं। आप तो बेघर न हो जाइएगा? तो हर जगह तो यही रोडे पे बैठल रहेंगे, उसे किनारे किनारे सब जान दे दीजिएगा? हाँ, और क्या करेगा आदमी? सम्राट सरकार से क्या कहिएगा? अब आप लोग ले रहे हैं न्यूज, तो आप लोग बोलिए। क्या बोलिएगा आप उनको? हम बोलेंगे कि अब बहुत अच्छा आप कर रहे, सरकार बने हैं, हम लोग वोट दिए तब ना बन गए सरकार। और नहीं पब्लिक वोट देता तो बनते, कुर्सी पे बैठते वहाँ, और वहाँ से आदेश दे करके हम लोग को बेघर कर रहे हैं। ये कहाँ का तुक है? चलिए इस तरह सही बात है। बिहार का जनता है जो यहाँ पे है जो गुहार लगाए हुए था कि बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, बिहार के लोग अच्छा से जिंदगी जिएंगे। लेकिन इन लोगों का है जो घर टूट रहा है। आपको भी नोटिस मिला है? कहाँ जाइएगा घर टूटेगा तब? जाएंगे कहाँ? सम्राट चौधरी के घरे जाएंगे। घर टूटेगा तो सम्राट चौधरी घरे जाइएगा? हाँ, पहले से रजिस्ट्रार इतना जो रजिस्ट्री हुआ तो सब बुड़बके था से पहले सरकार में कोई नहीं था, तो रजिस्ट्री हुआ कैसे? जैसे बगैर रजिस्ट्री के हम लोग ऐसा ही आके ना ऐसे बस गए हैं। कितना दिन से रह रहे थे? अरे हमरा तो जलम करम यहीं के यही हुआ है? हाँ भाई, कहने के मतलब है से पहले के जो रजिस्ट्रार था, मुंशी था, मनाया था, वो सब खत्म हो गया। जमीन का पेपर वगैरह सब है? सब चीज, रसीद वगैरह सब है? हाँ, रसीद तो अब सरकार की कमी नहीं न काट रहा है तो हमको क्या? पेपर है ना? हाँ, उसके बावजूद भी है जो आपको इस तरह का वही बात हो रहा वोट दिए थे कि विकास होगा। हाँ, लेकिन सम्राट चौधरी हैं जो बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ, तो बस वो है बुलडोजर बाबा नाम जैसे पड़ा था यूपी वाला। अब आवेगा 2-4 गो कटेगा फटेगा तब समझ में आ जाएगा सर जनता के विकास चाहिए कि क्या होगा। आप लोग नहीं हटिएगा यहाँ से? हटेंगे, उसको हम कोई मारता गोली पिस्तौल से हम लोग ऐसा औजार से काटेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा से कौन ये औजार चल रहा है। इसको काटिएगा? काटेंगे, जो आवेगा सामने उकरे काटेंगे। जो घर तोड़ने आएगा? हाँ, जो घर तोड़ने आएगा उसको तलवार से काटिएगा? तलवार से ना हम कह रहे हैं, तो हम लोग सबके दूसरे औजारे रहेगा। 72 गो में दांत काटा हुआ रहता है। अरे पूरा व्यवस्था करके हैं जो रखे हुए हैं। और इस तरह का यहाँ पे माहौल है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।